नमस्कार, मैं हूं एस सत्थर और मैं हूं इमारत शरिया में। जैसा कि आपको पता है कि वली रहमानी साहब का इंतकाल हो गया है। उनकी ताज़ियत के लिए यहां पे महागठबंधन के नेता लोग मौजूद हैं। उसमें गोपाल रविदास हैं, यहाँ के विधायक, बुद्धन भाई हैं, लड्डू भाई हैं, एजाज भाई हैं और अमीर साहब हैं। लोग जितने हैं सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम बात करना चाहेंगे कि पहली प्रतिक्रिया राजद की तरफ से, फुलवारी शरीफ की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मुल्क और मिल्लत के लिए बड़ा नुकसान है और ख़ास तौर से ये इसका इस्लामी स्कॉलर ही नहीं बल्कि मुल्क में जो कौमी एकजहती है, जो सामाजिक सद्भाव है, इसके बड़े पैरविकार थे। और आप सभी लोगों को पता है कि जिस वक्त पूरे मुल्क में सीए का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त कोई भी इदारा अपने दायरे से बाहर नहीं निकल रहा था। इन्होंने उस इदारे को आगे लाने का काम किया जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा में एक अपना दबदबा रखता है। इमारत शरिया के ज़रिए इन्होंने इस आंदोलन को सरजमीन पर उतारने का काम किया, सड़कों पर उतारने का काम किया और मरकज़ी सरकार को ये बताने का काम किया कि इमारत शरिया इस मामले में पेश रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने तरफ से इंटरवेन करने का काम किया और वकील रख करके इस मामले में पैरवी करवाने का काम किया कि ये मुल्क और कौम के लिए और जो मुल्क का आइन है, जो दस्तूर है, उसके खिलाफ सीए का मामला है, इसलिए इसको वापस लिया जाए। हम समझते हैं कि इनके जो काम है, इस काम का कोई भी मुल्क में अब इस खसारे को पूरा नहीं कर सकता। आपको बताऊं कि जो दलितों का सेवन रोस्टर वाला भी जो मामला हुआ था, उस पर भी इन्होंने साफ तौर से आवाज़ उठाई थी। तो उस पर आप क्या कहना? देखिए, कि सिर्फ माइनॉरिटी नहीं, दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि दलित का जो एससी एसटी का मामला था, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से एसटी और एससी के जो रोस्टर को और जो उनके रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात चल रही थी, उस आंदोलन में इन्होंने सभी दलित लीडरों के साथ, चाहे वामसेफ हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे दूसरे दलित के लीडरान हो, उनके साथ मिल करके आंदोलन को अमली जामा पहनाने का काम किया। और 2 अप्रैल 2017 को जो आंदोलन हुआ था, भारत बंद हुआ था, उसमें इमारत शरिया के तरफ से, और ये चूँकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी भी थे, उस हैसियत से इन्होंने पेश रह करके इस आंदोलन को दलित का ही नहीं बल्कि पिछड़ा और दलित और माइनॉरिटी का आंदोलन बनाने का काम किया और बताने का काम किया कि मुल्क में जितना दलित के साथ ज्यादती हो रहा है, उससे कम अक़लियतों के साथ ज्यादती नहीं हो रहा है। इसलिए दलित और अक़लियत मिल करके कौमी एकजहती का जो नारा बुलंद किया है, ये नारा हमको लगता है कि इनके जाने के बाद अमली जामा ज़रूर पहनेगा और इसको आगे बढ़ाने का काम इमारत शरिया के जो भी अमीर शरीयत होंगे और जो भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी होंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि इनकी सोच थी कौम को आगे बढ़ाने की, इनकी सोच थी मुल्क को आगे बढ़ाने की, इनकी सोच थी मुल्क में एकजहती कायम रखने की, इनकी सोच थी दलित, माइनॉरिटी और पिछड़ों का जो आंदोलन है उसको मजबूती देने की। और इस सोच को राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव अपने क़यादत में जो वली रहमानी साहब का अधूरा सपना है, उसको पूरा करने में ज़रूर कामयाब होंगे। शुक्रिया। मुझे आखिरी एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि क्या आप लोग इनके लिए अपनी ऑफिस में, हेड ऑफिस में क्या एक शोक सभा आप लोग करेंगे या कुछ शांति का? देखिए, हमारे पार्टी के सारे लीडरान इनके ताक़ियत में भी मौजूद रहेंगे और पार्टी के तरफ से इनके लिए जो भी शोक होगा, जो भी संवेदना होगा, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेने का काम करेंगे। क्योंकि ये सिर्फ इमारत शरिया और अमीर शरीयत नहीं बल्कि मुल्क के एक ऐसी हैसियत थे जिसका खसारा करना और पूर्ति करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं आखिरी आपसे, गोपाल जी हैं यहाँ पे, क्योंकि महागठबंधन के लोग हैं यहाँ पे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूरी महागठबंधन इस पर क्या कुछ एक शोक संदेश पूरे देश को देगी? क्योंकि बाबा साहब के वो सिपाही भी थे, क्योंकि उन्होंने संविधान के पूरी तरह से उन्होंने बात रखी और लड़े संविधान के रक्षा के लिए। तो इस तरह से ताकि उनके विचारों को आगे बढ़ाया जाए, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? क्या आप लोग संवेदना इस पर व्यक्त करेंगे पार्टी की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से? महागठबंधन के बारे में तो बड़े नेता बताएंगे, हम तो
एक छोटा आदना कार्यकर्ता सिपाही हैं। फिर भी आप अपनी बात पूरी पार्टी के तरफ से उनके प्रति संवेदना है, उनके परिवार के प्रति, और ख़ास तौर से मुंगेर वासियों का, जिसने ऐसे मैंने पुत्र पैदा किया जो देश और दुनिया के अंदर में मजलूमों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को एक नया सोच पैदा किया। सीए जैसे आंदोलन को खड़ा करने में अग्रणी भूमिका निभाया, जिसमें सबसे ज़्यादा दलितों की हानि हो रही थी। एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, और वो कहिए कि उस आंदोलन के प्रतीक के रूप में गोपाल रविदास साहब ने है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे फुलवारी के विधायक और इवन पूरे गठबंधन के यहाँ पे नेतागण मौजूद हैं इमारत शरिया में ताज़ियत के लिए, दुख और संवेदना प्रकट करने के लिए कि हम उनके परिवार के साथ में, पूरे मतलब मजदूमों के साथ में ये लोग खड़े हैं और उनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एस एस 70 न्यूज़ फोर्स, फुलवारी शरीफ, इमारत शरिया, पटना।